हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी ऑनलाइन में। और मैं विकास मेहरा एक और नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे हरियाणा सिविल सेवा का फॉर्म हम किस प्रकार भरेंगे। ऑल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, ऑल गाइडलाइन। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। तो पहले अपने ब्राउज़र में hpsc.gov.in टाइप करें और देखिए, जब आप इस प्रकार टाइप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेज होगा, होम पेज होगा। और उसमें देखिए आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। और देखिए, जो मैंने लाल कलर का बॉक्स बनाया है, आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा जो 3/2021 कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एडवर्टाइजमेंट की कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होंगी, जो पढ़नी होगी। देखिए, कब से कब तक फॉर्म पब्लिश हुआ है, आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन, फॉर्म की एप्लीकेशन डेट कब की है, 26/2/2021 को पब्लिकेशन हुआ था इसका डेट का। और उसी प्रकार से देखिए, फॉर्म ओपन होने की डेट कब की है, 3 तारीख की, या 3/3 की डेट है, 3 तारीख की। उसके बाद एक क्लोजिंग डेट देखिए, इनकी 2 तारीख है। उसी प्रकार से जब अगर आपको फॉर्म भरने का लिंक चाहिए तो हाउ टू अप्लाई, जो नीचे 2 नंबर कॉलम है, आप इस पे जो नीले रंग का जो एक लिंक बनाया हुआ है साइट पे, जो बोर्ड के द्वारा बनाया गया है HPSC के द्वारा, आप उस पर क्लिक करके आप सीधा डायरेक्ट लिंक पे पहुंच जाएं और अपना फॉर्म भर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस पे भी आकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, मैंने दोनों आपको दिखाए हैं। एक जो PDF फाइल थी जिसमें एडवर्टाइजमेंट था, उसमें भी दिखा दिया मैंने, और एक जो मैंने लाल कलर का जो तीर का निशान बनाया है, आप इस पे भी आके क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए, आगे की मैं कुछ गाइडलाइन और दिखाता हूँ आपको कि आप कब तक फीस काट सकते हैं। 4 तारीख दूसरे चौथे महीने की 2 तारीख आप फीस काट सकते हैं। इस प्रकार से कितनी वैकेंसियाँ हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी है, HCS की क्या वैकेंसी है, DSP की क्या वैकेंसी है, हर वैकेंसी आपको। और ये जो PDF फॉर्मेट है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो गाइडलाइन फॉलो करने में। और जो गाइडलाइन इंपॉर्टेंट्स हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें कि भाई हर एक कैटेगरी की अलग अलग फीस है, हर उसकी छूट है, एज रिलेशन कितना है, और प्री पेपर की डेट कितनी है, मेन पेपर की डेट क्या है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, जो प्री एग्ज़ाम बोलते हैं जिसे हम, देखिए जो मई जून 2021 में होना निश्चित है। और जो मेन पेपर होगा इसके बाद, प्री के बाद, उसके बाद देखिए अगस्त 2021 में इसकी डेट अनाउंस हुई है। और लेकिन जो वाइवा या फिर पर्सनल जो टेस्ट होगा, उसके भी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो उसी प्रकार देखिए, जो मेन पेपर है उसका सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जो 600 नंबर का पेपर है, मेन सिलेबस है ये। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आप अपने हिसाब से, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है इसमें। ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए। उसी प्रकार से आपका इंग्लिश बेस और हिंदी, हर जो आपका जो प्रिपेयर अपने कर रखा है, उसमें हर प्रकार की आपको एक नॉलेज होनी ज़रूरी है। और ये छोटा पेपर नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा पेपर है, यानी कि एक हायर लेवल का पेपर बोले, जिसे कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर कहा जाता है उसे। हमारे देश में भी, हर स्टेट में एक अलग अलग PCS होते हैं। देखिए, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जो प्री एग्ज़ाम बोलते हैं जिसे, जो 200 नंबर का होगा, जिसमें कि जनरल स्टडी और सिविल सर्विस के रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपके सामने इस प्रकार से ये कुछ सिलेबस दिया हुआ है। भाई, इस प्रकार से आप सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जितने भी ये जो PDF में है फाइलें, आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़कर फिर ही अपना फॉर्म स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो गाइडलाइन दी है, आपका इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। और जो हमने जब हम अपना लिंक पे जो हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से एक होम पेज और खुलेगा HPSC का ही एक इस प्रकार से, जिसमें हम अपना फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2 ऑप्शन है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का है, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वही बंदा करेगा जो जिसने पहले रजिस्टर्ड हो चुका है। तो हमें न्यू बंदे हैं, तो न्यू बंदे के लिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। जब हम इस प्रकार से इस पेज को ओपन करते हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार से एक पेज हमारे सामने दिखाई देगा, जिसमें हमारे पास कुछ अपना डिटेल पूछेगा फॉर्म के लिए। जैसे हमारे नाम, हमें नाम फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। और एक बात और जो मैं हर फॉर्म में बताता हूँ आपको दोस्तों,
जिस भी लाइन के ऊपर स्टार मार्क, अर्थात देखिए जिसके ऊपर स्टार मार्क होता है रेड कलर का, वो आपको अनिवार्य है। और डेट ऑफ बर्थ भरने का तरीका देखिए दोस्तों, मैं जिस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। साल के लिए आप ऊपर क्लिक करके आप अपना पीछे जाकर और अपना महीना किस प्रकार सेलेक्ट करना आपको, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने इसमें फॉर्म में सेलेक्ट किया है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो दोस्त पे, मेरे पता है मेरे से बड़ी उम्र के दोस्त ये फॉर्म भरेंगे, तो मैं आपको बताने में अपने आप को ये संकोच न समझूँ, या फिर आप ये वीडियो देखने में संकोच न समझे कि भाई आपको ये गाइडलाइन मैं दे रहा हूँ तो आप इसमें भाई जो मैं गलत दे रहा हूँ, नहीं, आप फॉर्म भर के देखें। फॉर्म आपके स्टेप बाय स्टेप हर जानकारी के बारे में आपको अगर अच्छी लगे या फिर गलत लगे, आपको जो भी राय आपकी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं आने वाली कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं अपने सुधार कर सकूं। तो दोस्तों देखिए, अच्छी वीडियो है, ध्यान से देखें, पूरी वीडियो देखें और कोई फॉर्म में आपको कोई भी गलती ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो आप इस एग्ज़ाम को भरने में कोई गलती ना करें। और दोस्तों एक बात मैं बताने भूल गया, जो फ़ोन नंबर आप डाल रहे हैं वो फ़ोन नंबर डालना बहुत ही अनिवार्य है, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर OTP आएगा। OTP आप जब इसमें अंदर फिल करेंगे तभी आपका फॉर्म आगे के लिए पहला स्टेप जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का होता है वो आपका कंप्लीट होगा। देखिए जो OTP हमारे फ़ोन पे अभी गया है, वो हमारे फ़ोन पे नीचे देखिए OTP जो आया है वो हम OTP इसके अंदर डाल देंगे और अपना OTP इसमें अंदर हम सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद ही हम अगला स्टेप इम्प्रूव करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हमने OTP डाला तो हमारा वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं OTP वेरीफाई किया OTP, उसके बाद ओके का जो क्लिक है उस पर क्लिक करके नीचे आएंगे हम। डिक्लेरेशन है हमारा, नीचे डिक्लेरेशन पर क्लिक करके उसके बाद जो कैप्चा है, कैप्चा को थोड़ा ध्यान से भरें, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार बच्चों को थोड़ा देखने में अक्सर थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो दोस्तों आराम से भरें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, आगे जब हम अपना फॉर्म आगे भर रहे हैं तो हमारे सामने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान फॉर्म है दोस्तों। इतना आसान फॉर्म है, आप किसी साइबर कैफ़े जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म है। आप किसी साइबर कैफ़े जाएंगे और मिस्टेकली आपको कोई चीज़ आपको भरनी पड़ गई तो आपका फॉर्म, इसमें चांस काउंट होते हैं दोस्तों, हर चांस का एक अलग महत्व होता है। तो अपना चांस आराम से भरें, उसको खोने की चेष्टा ना करें दोस्तों, और अच्छी प्रकार से भरें। देखिए जो मैंने गाइडलाइन भर दी है उस प्रकार हमारी पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो गई है। उसी प्रकार देखिए ऊपर जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए लॉगआउट के साइड में एक हमें गो टू एप्लीकेशन का एक फॉर्म का एक कॉलम मिलेगा, तो हम उस पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि हमारा फॉर्म हम आगे के लिए बढ़ सके। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, फॉर्म में गो टू एप्लीकेशन के फॉर्म पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार हमारा फॉर्म खुलेगा। और दूसरी बात दोस्तों, जिस पे भी स्टार मार्क है वो हमें फॉर्म भरना, वो हमें उस फॉर्म में भरना अनिवार्य होगा दोस्तों, अर्थात वो मैंडेटरी होगा। हर फॉर्म में होता है वो, और इस फॉर्म में भी है। स्टार मार्क जहाँ पे भी होगा वो हमारे लिए अनिवार्य क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो बेसिक डिटेल है हमारी जो रह गई थी, जो फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद जेंडर और आपका सिटीजन, आपकी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनलिटी। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, नीचे हैंडीकैप का भी कॉलम आएगा, तो आपको जो भी हैंडीकैप्ड है उसमें 40% उसी प्रकार से भरें। उसी प्रकार से आपका डोमिसाइल हरियाणा यस करें, और उसी पर कैटेगरी सिलेक्ट करें। कैटेगरी अलग अलग अपनी कैटेगरी BC SC BC जो भी है आप भर के अपना सेलेक्ट करें। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, नीचे आपके जो हैंडीकैप के बारे में जो बताया था, हैंडीकैप कोटी के लिए ये जितने भी ये कॉलम है, देखिए दोस्तों मैं जितने निशान लगा रहा हूँ आपके सामने अभी कॉलम के ऊपर, ये इम्पोर्टेंटली कॉलम है। इसमें ही आपकी मेरिट निश्चित होती है, ताकि आप इसी में, जैसे फ्रीडम फाइटर है, एक्सर्विसमैन है, डिपेंडेंट एक्सर्विसमैन है, उसी प्रकार से देखिए हर एक फॉर्म में ये गाइडलाइन होती है। लेकिन इसमें भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म है दोस्तों, बार बार क्लियर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फॉर्म में इतना पढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो आप इस फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरें, फॉर्म भरने में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि सारी उम्र भर की हमारी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की जो तैयारी होती है दोस्तों इस फॉर्म के लिए, वो हमारी एक फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरें, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है, फॉर्म में छोटी मोटी अगर गलतियां हो जाती हैं तो बाद में भी ठीक हो जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंटली कैटेगरीज और रेजिडेंस ये आप थोड़ा ध्यान से भरें। और दोस्तों देखिए, जो मैं एड्रेस भर रहा हूँ अभी, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, देखिए अभी जो खुद मैंने जो किया है, आप इसकी जगह पर अपना होम, अपना मकान नंबर भर सकते हैं।
फ़ोन नंबर डाल के अपना मकान नंबर डाल, मैंने सीधा डाल दिया है मैं वीपी जोईपुर। तो आप इस प्रकार से अपना भी डाल सकते हैं, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। नियर बाई अपना जो भी है नियर बाई डाल सकते हैं। उसी प्रकार से आपका स्टेट कौन सा स्टेट आप चूज़ करें, उसी प्रकार से देखिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जब आप स्टेट चूज़ करेंगे उसी प्रकार से आगे कॉलम में आपको डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ करनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद ही आप नीचे अपना होम टाउन और आपकी तहसील और आपका पिन कोड। दोस्तों ये सभी जानकारी आप थोड़ा ध्यान से भरें। और देखिए दोस्तों जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट किया उसी प्रकार देखिए नीचे हमारे सामने जो परमानेंट एड्रेस और करप्शन एड्रेस आप सेव करना चाहते हैं तो आप उसको यस करके आप नीचे सेव और आगे के लिए नेक्स्ट करें। और जो हम सेव और नेक्स्ट करते हैं तो हमारा सेव क्या है, डाटा हमारा सेव हो चुका है। इस प्रकार देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बोलता है। देखिए एक सामने आपका बैचलर डिग्री के लिए पूछा गया है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, फिर कौन सी डिग्री, तो आप उसको यस करें। आपका अटैम्प्ट पेपर आपने कितनी बार अटैम्प्ट कर लिया है उसकी, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको भी थोड़ा अच्छी प्रकार ध्यान से भरें और देख के भरें। उसी प्रकार से आपका सब्जेक्ट जो मेन पेपर के लिए सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे आप उसको चूज़ करें। आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आपका जो भी आपकी तैयारी है जिस सब्जेक्ट में आपकी सिविल इंजीनियरिंग में है या फिर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में है, मान लो आपकी सोशोलॉजी में है, फिलोसफी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने जो आपका प्रिपेयर किया आपने मेन पेपर के लिए, आप उस पेपर के लिए आप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों मेन पेपर के लिए सब्जेक्ट होता है, इसको थोड़ा ध्यान से भरें। तो आप इसको अपना इसी को आप चूज़ करके ही अपना मेन पेपर क्लियर करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार देखिए नीचे जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा जो वो हमारे सामने नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा, इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा दोस्तों। देखिए मैंने सब पे आपके सामने क्लिक करके दिखाया है दोस्तों। देखिए ये भी जो नो और यस इस पर क्लिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा दोस्तों, नीचे नोट लिखा हुआ देखिए दोस्तों, तो रेड कलर का नोट लिखा हुआ है, मैं बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ आपको भी। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि जब आप प्री पेपर क्लियर करेंगे तो आप जब मेन का फॉर्म भरेंगे तब आपके सामने ये ऑप्शन खुलेंगे। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखने की बात है, जब आपका प्री पेपर क्लियर हो जाएगा तभी आप मेन के लिए क्वालिफाई यानी कि आप मेन पेपर के लिए आपका ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको और उसी में आपको प्रेफरेंस देने होंगे दोस्तों। ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आप प्री पेपर जब आप क्लियर करने के बाद ही आप अपना कॉलम भर पाएंगे। उसी प्रकार से अपना मेट्रिकुलेशन 10वीं क्लास की जो डिटेल है वो भरनी हमें। आपकी 10वीं क्लास का बोर्ड कौन सा था, आपकी 10वीं क्लास का स्कूल को कहाँ से किया था आपने। उसी प्रकार से स्कूल आप शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण प्रणामी विद्या निकेतन, उस प्रकार से आप SKVMP इस प्रकार से आप शॉर्टकट नेम लिख सकते हैं। और अगर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका स्कूल का नाम नहीं है और आप पढ़े हैं उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं या फिर अपना स्कूल भी लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से अपने सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी आपके 10वीं क्लास में सब्जेक्ट थे आप उन सब्जेक्ट को इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और उसी प्रकार से देखिए ओबीडेंट नंबर जो आपने प्राप्त किए हैं, जो दोस्तों आपने जो नंबर आपने प्राप्त किए थे वो आप इसके अंदर डालें। और उसके बाद आपके जो नंबर आपने कितने में से कितने यानी कि 500 में से आपने प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से आपका पासिंग ईयर पूछेगा। पासिंग ईयर आप अपना सेलेक्ट करके इसके अंदर फिल कर दें। पासिंग ईयर आपका जो होगा उसी प्रकार से डिवीज़न आपकी फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न है वो आप इसके अंदर फॉलो करें उसी प्रकार से। और जो देखिए दोस्तों इसमें जहाँ पे भी स्टार मार्क है वो आपका अनिवार्य क्षेत्र है, अगर आप उसको नहीं भरेंगे तो आपका कॉलम आगे नहीं जा पाएगा, आपका स्टेप आगे नहीं खुलेगा। तो +2 का हमारा जो भी हमारा बोर्ड था 10वीं +2 और उसके बाद ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन देखिए दोस्तों मैंने ये फॉर्म अपना भर के दिखाया आपको, तो आप इसके अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी भर सकते हैं, आपकी अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप वो डाल सकते हैं। आपने ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया है, बीटेक के बाद MTech किया है या फिर MA किया है, MCOM किया है या फिर MPhil किया, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप उसके अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ तक आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की मैं आपको जो मैं अपना फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ आप उसी प्रकार से अपना फॉर्म भी इसमें डाल सकते हैं और अपना फॉर्म भी थोड़ा ध्यान से भरें दोस्तों। पासिंग ईयर भरने के बाद अपना डिवीज़न चूज करें। और डिवीज़न देखिए दोस्तों डिवीज़न के बारे में भी कई बच्चों को बाकी जो इस लेवल का जो फॉर्म भरे हैं दोस्तों उनको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लेवल बहुत बड़ा है। ये एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर का फॉर्म है तो इसको उनको पता होता है दोस्तों कि डिवीज़न कहाँ से कहाँ तक का होता है। 40 से 50 तक थर्ड डिवीज़न होता है और 50 से
60 के बीच में सेकंड डिवीज़न होता है और 60 से ऊपर जो होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट डिवीज़न होता है दोस्तों। तो बताने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म फर्स्ट क्लास ऑफिसर का फॉर्म है तो उनको पता होता है। तो मैं आपके सामने ये छोटी अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करके बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से भरें फॉर्म को। और उसी प्रकार देखिए ग्रेजुएशन आपकी जो भी है, आपकी ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री आपकी बीए है, बीटेक है या फिर आपकी बीकॉम है या फिर बीएससी है, आप उसको भी ध्यान से भरें। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बीएससी में पीसीएम सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, या फिर इंजीनियरिंग में कौन सी सब्जेक्ट था, सिविल इंजीनियरिंग थी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी थी इसके अंदर डाल सकते हो। उसी प्रकार से आपका मैक्सिमम नंबर और ओबिडेंट नंबर जो आपने प्राप्त किए थे वो आप इसके अंदर डालें। और ओबिडेंट नंबर वही होते हैं दोस्तों जो हम प्राप्त करते हैं और जो मैक्सिमम नंबर आते हैं हमें जिसमें से लेने होते हैं। उस प्रकार का डिवीज़न इसके अंदर सेलेक्ट करें। और उसके बाद आपका देखिए नीचे क्वालिफिकेशन है, नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन आप आपके पास है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डाल सकते हैं। उसके बाद ही अनदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल, और जो अदर से क्वालिफिकेशन डिटेल है हायर लेवल की, आप उसको आपके अंदर आपके पास है तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एनीवन इसको सेव और नेक्स्ट करें। जब सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें हम फ़ोटो और साइन दोनों को अपलोड करेंगे। देखिए इस प्रकार से फ़ोटो का साइज़ हमारा 80 और 200 के बीच में होना चाहिए, 80 के बीच से कम नहीं होना चाहिए और 200 के बीच से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमारा फ़ोटो देखिए हमने फ़ोटो का साइज़ 80 और 200 के बीच में रखना है और इस प्रकार से सिलेक्ट करके हमें उसको अपलोड करना है। तो देखिए हमारे फ़ोटो अपलोड हो गया है। उसी प्रकार से हम साइन को भी इस प्रकार से अपलोड करेंगे। देखिए फ़ोटो और साइन इस प्रकार से हमारे दो और साइन देखिए दोनों हमारे इस प्रकार से अपलोड हो जाएंगे। पहले हमने फ़ोटो को अपलोड किया था, उसी प्रकार से हमने साइन को अपलोड किया है। देखिए साइन का भी जो साइज़ है वो सब उसी प्रकार से अपलोड करें। वो जो नीचे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है 10वीं +2 और बीए ग्रेजुएशन जो कास्ट सर्टिफिकेट है हमारा डोमिसाइल, उसको आप अपलोड नहीं कर पाएंगे अभी। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है 10वीं +2 और डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको कब अपलोड करने हैं, ये अपलोड करने हैं आपको जब आपका प्री टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जब आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आप इस फॉर्म में ये 10वीं +2 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर पाएंगे। और आगे देखें तो मैं आपको फिर बॉक्स बना के दिखाता हूँ। जो रेड कलर का बॉक्स मैं अभी बना रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है देखिए नोट्स में बिलो द डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन विल बी वंस रिजल्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम। जो प्रकार से रिजल्ट आएगा आपका प्री वाला एग्ज़ाम उसके बाद ही आप इस लिंक को आप ओपन कर पाएंगे दोस्तों। और देखिए नीचे जो डिक्लेयर करने के बाद आपके तीनों कॉलम हैं इनको सिलेक्ट करें। तीनों कॉलम को आप सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कैप्चा आएगा, आप उसको इसके अंदर फिल करें। जो ऊपर जो इमेज में दिखाई दे रही है वो आप इसके अंदर 1 बाय 1 इसके अंदर डाल दें और अपना इसके बाद आप सबमिट करें या फिर प्रीव्यू देख लें। पहले प्रीव्यू देख लें दोस्तों। प्रीव्यू के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इसके अंदर दोस्तों। देखिए जब हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से प्रीव्यू ओपन होगा। देखिए हमारा फ़ोटो साइन जो हमें दिखाई देगा, नाम डिटेल हमारी जो भी है, फादर नेम मदर नेम जो भी आपकी अगर करेक्शन है तो आप इसको अभी एडिट कर सकते हैं। ऊपर आपका एप्लीकेशन एडिट का ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर। उसी पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, आपके फ़ोटो साइन सिग्नेचर, आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी आपकी जो भी आपको लगता है नंबरिंग में कोई मिस्टेक हुई है आप उसको फिल कर सके, आप इसको ठीक कर सकते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जब हम इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद देखिए हमारे सामने ये हमारा ओके हो गया। और जब हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारे सामने देखिए इस प्रकार से नोट आएगा आपका एप्लीकेशन आपका प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड हो चुका है, इनके सबमिट हो चुका है, एक्सपेक्टेड नहीं सॉरी सबमिट हुआ है सक्सेसफुली। उसी प्रकार देखिए अपना ऊपर क्या है, क्या लिखा हुआ आपका ड्यूल साइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ए मेक पेमेंट। आप जब आपका ये फॉर्म है आप देखिए ऊपर प्रिंट लिखा हुआ ना, इस प्रिंट वाले कॉलम पर आप क्लिक करेंगे। जब आप प्रिंट वाले कॉलम पे और नीचे देखिए डॉक्यूमेंट वाले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जब प्रिंट वाले कॉलम पे आप क्लिक करें पहले दोस्तों, पहले प्रिंट निकालें फॉर्म का प्रिंट निकालने के बाद आप इसके ऊपर सिग्नेचर करें। सिग्नेचर कहाँ करना आपको देखिए दोस्तों, सिग्नेचर करने की जगह आपको इस प्रकार से नीचे दिखाई देगी जो इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों जो सिग्नेचर नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, जो कैंडिडेट है उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे और इसको नीचे डेट और प्लेस ज़रूर लिखें दोस्तों।
ये काफ़ी बार दोस्तों भूल जाते हैं बच्चे। और आप इसको पे साइन करने के बाद अपना अपलोड और ड्यूल साइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें। जब आप इस प्रकार से इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन जो निकाली प्रिंट आउट, जहाँ पे अपने साइन किए हैं उस एप्लीकेशन को, उस प्रिंट आउट को आपको इसके अंदर अपलोड, ये जो कॉलम आया है आपको इसके अंदर अपलोड करना होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। और नीचे मैं फिर से बता देता हूँ, जो नीचे वाली गाइडलाइंस है, जो नोट्स लिखा है, जो नीचे वाले कॉलम है, जो डॉक्यूमेंट आपको 10वीं +2 BA और कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल वाले, वो आपको अभी फिल नहीं कर पाएंगे जब तक आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। दोस्तों देखिए, हर स्टेप को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और सबमिट करें फॉर्म को। और फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर निकालें, उस पर साइन करें और उसके अंदर अपलोड करें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में जानकारी मिले। और अच्छी लगी दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।